Okay, guys, let's talk about another topic. This topic name is probability. This is somehow related with permutation and combination because when you have to solve probability problems, you might need a help of permutation and combination. So that's why it is important कि आप probability को करने से पहले permutation and combination के concepts को अच्छे से कर लीजिएगा. अपार्ट फ्रॉम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको क्वांट के भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो ही जाते हैं. यू विल सी दोज कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स जो मैंने कंसिडर किए हैं, आप बाद में देखने वाले हो. बट व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रोबेबिलिटी, पहले उसको समझते हैं और बेसिक से समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या. सपोज यू आर अपियरिंग फॉर एन एग्जाम एंड लेट्स से देयर आर 10,000 एप्लीकेंट्स एंड आउट ऑफ दीज 10,000 देर आर ओनली 100 सीट्स. ठीक है, 10,000 बंदों ने अप्लाई किया है और 100 सीट्स अवेलेबल है. मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज योर चांस टू गेट सेलेक्टेड. तो यू विल सिंपली से आउट ऑफ 10,000 देर आर 100 सीट्स, तो आई हैव टू पिक 1 सीट आउट ऑफ 100. सो माई चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड विल बी 100 ऑफ 10,000. इसी चीज को, जो ये चांस है, इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, बेसिकली प्रोबेबिलिटी. सो व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इज 100 ऑफ 10,000. नाउ 100 इज योर बेसिकली फेवरेबल आउटकम्स बिकॉज 100 सीट्स थी, उनमें से एक लेनी है. 10,000 इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल जो बंदे हैं, जो बच्चे पेपर के लिए अपियर हो रहे हैं. सो वी कैन मेक द फॉर्मूला दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अकरिंग इज बेसिकली नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स upon total outcomes. इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज यू थ्रो अ डाई. सो व्हेन यू थ्रो अ डाइस you get these outcomes 1 2 3 4 5 6. Now if I ask you, you have to choose a number or you have to get a number which is an even number. So even number होने के chances या probability क्या होगी, 3 favorable and total 6. So 1 by 2, right? So number of favorable outcomes 3 and total outcomes is 6. Okay. Next is, if I denote P of A, which simply means, let's say, probability of event A occurring, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी P of A है. So P of A complement will be probability of event A not occurring. तो किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. इन दोनों का जो सम होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. जैसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए, इवन होने की प्रोबेबिलिटी है 3/6, इवन ना होने की प्रोबेबिलिटी भी 3/6 ही होगी इस केस में. तो ठीक है, 1 3 5, राइट. सो 3/6 प्लस 3/6 इज 6/6 विच इज 1. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम आगे काफी क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं. नाउ लेट्स बिगिन विद फ्यू क्वेश्चंस. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हेन 7 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड. सो कॉइन्स को टॉस करने का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार जल्दी से देख लेते हैं. सो व्हेनेवर वी टॉस अ कॉइन वी गेट 2 आउटकम्स, हेड एंड टेल्स, राइट. So whenever we toss 2 coins, so try to relate it with permutation and combination. How? You can see there are 2 positions, मतलब there are 2 position, right, for 2 coins, and each position can be filled in 2 ways, either H or T. And here repetition is allowed. So that's why the total outcomes is 4. तो इसको आप प्रूफ भी कर देता हूँ आपके लिए. बट आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा इसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेट करिए टोटल आउटकम्स निकालने के लिए. सिमिलरली इफ देयर आर 3 कॉइन्स, ईच कॉइन कैन बी फिल्ड इन 2 ways. इट कैन बी हेड और टेल. So total number of outcomes is 2q. So we can generalize this thing and say if there are n coins tossed, total number of outcomes will be
2 raised to the power n। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हैं। When 7 unbiased coins are tossed, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम सबसे पहले निकाल देते हैं, वो हो जाते हैं 2 raised to the power 7। What is the probability of getting 5 heads? तो आउट ऑफ 7 कॉइन्स कितने कॉइन्स आपको चाहिए जिन पे हेड्स मिले? 5 चाहिए। तो हाउ वी कैन डू दैट? 7c5। सो वी आर चूजिंग 5 कॉइन्स आउट ऑफ 7 इन द फॉर्म ऑफ 7c5। हो गया सॉल्व। ये होता है 128 और ये होता है आई थिंक 21। लेट मी चेक। यस 21। So my answer will be 21 by 128 for the first question. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is the probability of getting at least 2 heads? अगर मैं 2 heads की बात करता हूं तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा exactly 2 plus exactly 3 plus exactly 4 and so on so forth. तो instead of going in positive direction, if I say 1 minus probability of getting exactly 0 heads माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, ये थोड़ा टाइम कम लगाएगा और जल्दी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो एग्जैक्टली 0 हेड मतलब सारे टेल्स होंगे, तो 7c0 अपॉन 2 raised to the power 7 माइनस 7c1 अपॉन 2 raised to the power 7। सो 1 माइनस 8 अपॉन 128 विच इज 120 बाय 128। तो 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 30 बाय 32, 2 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 15 by 16। सो माई आंसर विल बी 15 by 16। लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड टाइप इन प्रोबेबिलिटी, दैट इज throwing a die. So when you throw a die, you get 6 outcomes. Similarly, when you throw 2 dice, so you get 6 into 6, 36 outcomes. When you throw 3 dice, each position can be filled in 6 ways. 2 1 6। तो जनरलाइज कर सकते हैं क्या कि भाई n डाइसेस को जब थ्रो करोगे सो 6 की पावर n आउटकम्स होंगे, राइट? चलो इस क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या करना है। When a fair die is rolled twice, so total outcomes is 36. What is the probability that the sum of outcomes is 8? So we have to make sure the sum becomes 8 on those 2 dice. So minimum value is 1 and the maximum value is 6. So if I consider 1 as one of the numbers appearing on die, the next number should be 7. So 1 plus 7 तभी 8 होगा. But I cannot take 1. तो क्या करें भाई? 2 ले लेते हैं. So 2 plus 6. 3 plus 5, 4 plus 4, 5 plus 3 भी हो जाएगा and 6 plus 2 भी हो जाएगा. So we are getting 5 favorable cases. So answer is 5 by 36. Second पे आइए. What is the probability that the sum of outcomes is at least 5? तो अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हूं तो 5 6 7 8 9 10 11 12, बट अगर मैं नेगेटिव में जाता हूं तो थोड़ा आसानी से मैं इसको कर पाऊंगा. तो क्या करने वाले हैं? 1 माइनस क्यों हमें चाहिए एटलीस्ट 5, तो वी विल रिमूव सम ऑफ द आउटकम्स लेस देन और इक्वल टू 4. तो 4 कैसे हो सकता है? पहले 4 वाला देखो. तो 4 वाला हो जाएगा गाइस 2 2 1 3 and 3 1. So we are getting 3 possibilities of 4. Next, sum can be 3 also, right? 3 कैसे होगा? 1 2 2 1, और तो कुछ नहीं हो सकता. ठीक है. नेक्स्ट 2 का देखिए. 2 सम कैसे होगा? 1 1 से. क्या सम 1 हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज मिनिमम वैल्यू 1 1 तो होगी, तो मिनिमम सम 2 तो होगा ही होगा. ठीक है. तो हाउ मेनी केसेस वी आर गेटिंग? 6. So that's why answer is 5 by 6. Next, third. अभी तक हमने कॉइन्स को टॉस करना सीखा और डाई को थ्रो करना सीखा. अब बात करने वाले हम कार्ड्स के बारे में. So those who do not have any knowledge related to cards, तो प्लीज अभी याद रख लेना
कार्ड्स दो कलर के होते हैं, ब्लैक एंड रेड। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, so you can say 26 each. Now black cards are further divided as spade, clubs, diamond and hearts. ठीक है, स्पेड्स हुकुम है होता है, क्लब्स चिड़ी होता है, जिनको कार्ड्स खेलना होता है वो रिलेट कर सकते हैं, डायमंड ईट होता है, हर्ट पान होता है, बट हिंदी में नहीं पता तो इंग्लिश में आप सिंपली याद रखिए जो मैंने आपको बताया है। एंड 13 ईच, 13 ईच। नाउ कार्ड्स कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्थ। तो भाई कार्ड्स को डिवाइड कर दीजिए, नंबर्ड कार्ड्स एंड ऑनर कार्ड्स। ठीक है, ऑनर कार्ड्स के अंदर आता है गाइस फेस एंड एस। फेस कार्ड्स फर्दर डिवाइड होते हैं जैक, क्वीन एंड किंग। जैक इज 11th नंबर कार्ड, क्वीन इज 12th नंबर कार्ड, किंग इज 13th नंबर कार्ड, एस इज नंबर 1 कार्ड। ठीक है जी, तो आप ध्यान से देखेंगे टोटल कार्ड्स होते हैं बेसिकली 1 से लेके 13 तक, तो रिमेनिंग 2 से लेके 10 तक जो कार्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नंबर्ड कार्ड्स। उनकी कोई वर्थ नहीं होती है, जनरली जो वर्थ होती है, जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखे जाते हैं वो ये कार्ड्स हैं। तो आप देखोगे तो लीस्ट से लेके हाईएस्ट वर्थ में लिखा है, तो 2 इज द लीस्ट वर्थ कार्ड एंड फर्स्ट इज द हाईएस्ट वर्थ कार्ड। ठीक है, ओके, नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल होते हैं 52, टोटल नंबर कार्ड्स हैं 36, टोटल ऑनर कार्ड्स हैं 16, टोटल फेस है 12, एस है 4, क्योंकि जो नंबर 1 कार्ड होगा वो सभी का होगा, स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हर्ट। जैक 4 है, क्वीन भी 4 है, किंग भी 4 है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिएगा। So first question says what is the probability that it is a diamond? So you are choosing one card out of 52 and diamond is 13. So 13C1 upon 52C1. 13 में से एक चूज करना, 52 में से एक चूज करना। ठीक है, so that's why answer is 1/4. Second, red card. How many red cards? You can see 26. That is 1/2. क्वीन कितनी है? 4 है, 1/13. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पे ध्यान से देखिएगा। ब्लैक, हाउ मेनी ब्लैक? 26. हाउ मेनी नंबर्ड कार्ड्स? 36. बट ब्लैक और नंबर्ड कार्ड्स हैं, तो यहां पे जब कार्ड्स आपने लिए होंगे तो कुछ कार्ड्स 2 बार काउंट हो गए होंगे। वी हैव टू रिमूव दोज रिपीटेड कार्ड्स। तो ऐसे कार्ड्स जो नंबर कार्ड में से ब्लैक में भी आते हैं और रेड में भी आते हैं, तो ब्लैक वाले आपने ब्लैक ऑलरेडी ले चुके हो, तो वो रिपीट हो चुके हैं नंबर कार्ड्स जो आपने ब्लैक में ऑलरेडी यहां कंसिडर किए हैं। तो नंबर कार्ड्स 36 हैं, 18 विल बी ब्लैक, 18 विल बी रेड, सो 18 कार्ड्स एक्स्ट्रा काउंट हुए हैं, तो -18 अपॉन 52, 44 अपॉन 52, 11/13। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कार्ड्स के ऊपर एक और अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी समझते हैं। इफ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, तो भाई 2 कार्ड्स को सेलेक्ट करना, 52C2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हैव द सेम कलर? तो दोनों का सेम कलर होना चाहिए, तो या तो वो दोनों रेड होंगे और दोनों ब्लैक होंगे। सो 26C2 प्लस 26C2, क्योंकि और का मतलब होता है प्लस, वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव लर्नड इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जितने भी केसेस आते हैं उन सबका सम कर देते हैं। नाउ सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 22 इंटू 26 इंटू 25/2, 52 इंटू 51/2, ये कैंसल आउट, ये इससे कैंसल आउट। नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में बोला है आपसे डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, तो डिफरेंट कलर्स के लिए क्या करोगे? 52C2
टोटल आउटकम्स एक रेड का होगा और एक ब्लैक का होगा। इसको सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कार्ड्स के ऊपर एक और अच्छा क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन ऑन कार्ड्स। देखिए क्या है, ऑल द ऑनर कार्ड्स आर, ऑल द ऑनर मतलब कितने हैं, 16 फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स आर टेकन एंड शफल्ड इफ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, सो टोटल आउटकम्स इज 16C2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कैन हैव द सेम ऑनर। तो आपको जो 2 कार्ड्स लेने हैं उनका जो ऑनर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। दैट मीन्स या तो दोनों किंग होंगे, या क्वीन, या जैक, या एस। सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ ऑनर कार्ड्स। तो उनमें से हमें एक ऑनर कार्ड को चूज करना होगा, मतलब कौन सा टाइप हमें लेना है, वो जैक का होगा, क्वीन का होगा, किंग का होगा, या एस का होगा। तो उनमें से एक टाइप आपने चूज कर लिया आउट ऑफ 4, एक 4C1। अभी तक कार्ड चूज नहीं किए, अभी तक हमने टाइप चूज किया है। नाउ बट डिफरेंट कलर्स। तो मान लीजिए आपने एस चूज किया, एस के 4 कार्ड्स हैं, 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक। तो जो आपने कार्ड चूज करने हैं आपको मेक श्योर करना होगा वो डिफरेंट कलर के हों। तो एक यहां से चूज करोगे, एक यहां से चूज करोगे, बस हो गया सॉल्व आपका। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाता है इसका आंसर 2/15। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जहां पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से चेक होता है। 6th, okay, let's look at 6th. A bag has 12 balls, okay, of which 4 are blue, 5 are white and 3 are black. ठीक है, if 3 balls are drawn selected simultaneously, what is the probability that they have different colors? टोटल बॉल्स तो ब्लैक हैं हमारे पास, उनमें से सॉरी टोटल बॉल्स 12 है हमारे पास, उनमें से 3 चूज करना, सो 12C3। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव डिफरेंट कलर्स? सो 1 बॉल फ्रॉम ब्लू, 1 बॉल फ्रॉम वाइट, एंड 1 बॉल फ्रॉम ब्लैक। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यू विल गेट दी आंसर। तो पहला क्वेश्चन में था कि आपको टोटल बॉल्स चूज करनी है, दैट इज 12C3 और उसके बाद 4C1 इंटू 5C1 इंटू 3C1। मैं सॉल्व भी ऐसे करके दिखा देता हूं आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सो 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। चलो देखो, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 2, ये भी इससे कैंसिल आउट हो गया। तो 3/11 आंसर है, चेक कर लेना आप लोग। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट सेकंड। इफ 3 बॉल्स आर सेलेक्टेड सक्सेसिवली, सक्सेसिवली क्या मतलब क्या होता है? सक्सेसिवली का मतलब है आपने एक बॉल पिक की, उसके बाद दूसरी की, उसके बाद तीसरी बॉल पिक की। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव डिफरेंट कलर्स? अब यहां पे क्या है, आपको 3 बॉल्स पिक करनी है, तो यहां पे साथ में तो नहीं कर रहे हो, तो यहां पे अरेंजमेंट मैटर करेगा। हाउ? लेट्स सी। आपने पहली बॉल ब्लैक पिक की, दूसरी वाइट, तीसरी ब्लू, या आपने पहली ब्लू, फिर वाइट, फिर ब्लैक, या ब्लैक, ब्लू, वाइट। इस तरह से यू विल गेट 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट जो पॉसिबल हैं, क्योंकि आपका बॉल्स का अरेंजमेंट 6 वे से हो सकता है। तो पहले तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे फेवरेबल केसेस में। ठीक है, इनटू, अब आपने मान लीजिए ये वाला केस चूज कर लिया, ब्लैक ली आपने, पहले ब्लैक ली, ब्लैक कितनी है 3, टोटल कितनी है 12। उसके बाद फिर आपने ली वाइट 5/11। अब बॉल एक एक करके कम होती जाएगी, इनटू फिर आता है ब्लू का टर्न, सो 4/10। सॉल्व कर लेते हैं। आंसर इज 3/11। So guys, remember you are getting this answer same as coincident, मेथड दोनों का अलग है, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड पे आते हैं।
इफ 3 balls आर सेलेक्टेड सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट में क्या होगा, जो टोटल क्वांटिटी जैसे 12, 11, 10 हो रही थी वो टोटल क्वांटिटी सेम रहेगी, 12 भी रहेगी। तो इस बार आपका आंसर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये कैंसिल आउट कर दीजिए, 2, 3 4 12, सो 5/24। ठीक है, देख लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है काफी, 6th वाला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 7th पे, 7th को समझते हैं। 7th सेज 4 वाइट हैं, 6 ब्लैक हैं। अच्छा बैग्स हैं, रुक जाइए, बैग है, बैग। सो बैग ए 4 वाइट 6 ब्लैक, बैग बी 6 वाइट and 4 white and 4 black. Now, if one bag is selected at random, तो एक बैग का सेलेक्ट होना, आपके पास 2 बैग हैं, 2 में से एक बैग का सेलेक्ट होना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। पहले ये वाला केस हमने सॉल्व किया, इसको ध्यान रखिएगा, जब भी ये स्टेटमेंट मिले सो 1/2 प्रोबेबिलिटी मिलेगी। अगर 2 बैग्स होंगे, 3 बैग्स होंगे तो 1/3 हो जाएगी, 4 बैग्स होंगे तो 1/4। Now 2 balls are drawn simultaneously, दोनों को simultaneously निकाला गया है। What is the probability that they both have different colors? तो पहले यहाँ से बात करेंगे, फिर यहाँ से बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इसके लिए देख लेते हैं। तो इसके लिए दोनों को simultaneously निकालना, मतलब 10C2, यहाँ से एक वाइट है 4C1 into 6C1, प्लस या इससे निकालना 6 into 4 upon 10C2। सॉल्व कीजिएगा, 24 + 24 is 48 and this is 45, so 1/2 into 48 upon 45, ये कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट कीजिए, 8, 15, so answer is 8/15 for the first case. Let's talk about second. If one ball is selected from each bag, तो यहाँ पे कोई बैग वाला सीन नहीं है, क्योंकि बैग को आपने रैंडमली नहीं सिलेक्ट किया है, बैग बॉल्स को सिलेक्ट कर रहे हो बैग से, तो फर्स्ट एंड सेकंड केस आर डिफरेंट, तो यहाँ पे हाफ नहीं आएगा, ठीक है। इफ वन बॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम ईच बैग, यहाँ से और यहाँ से, दोनों से एक एक बॉल ली गई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हैव द सेम कलर। तो यहाँ पे अब क्या करना है कि या तो दोनों वाइट होंगी या दोनों ब्लैक होंगी, ठीक है। तो पहले व्हाइट वाला केस देख लीजिए, व्हाइट कितनी है 4, टोटल कितनी है 10, यहां पे 6/10 और प्लस 6 ब्लैक 6/10 इंटू 4/10, ये आ जाता है 48/100, 12/25, राइट। नेक्स्ट 8th, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि क्वांट के कुछ टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज प्रोबेबिलिटी में क्वांट भी इंक्लूड, क्वांट के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे इसमें नंबर्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। इफ वन नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, सो नीचे 100 आ जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 6 और 5। तो टिल 100 6 के कितने मल्टीपल्स हैं, 16, 5 के कितने हैं, 20। नाउ कुछ ऐसे मल्टीपल्स भी होंगे जो आपने 2 बार काउंट किए होंगे, वी हैव टू रिमूव दोज ऑल्सो। तो 6 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स, दैट मीन्स 30 के मल्टीपल्स, सो वी हैव टू रिमूव 3 मल्टीपल्स, सो आंसर इज 33/100। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का पता है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। देयर आर 2 फैक्ट्रीज 1 and 2 which produce 1500 and 4500 nuts रिस्पेक्टिवली। फैक्ट्री 1 के पास डिफेक्ट रेट है 4%, सो फैक्ट्री 1 के पास डिफेक्टिव पीस कितने होंगे वो देख लेते हैं। 4% ऑफ 1500, दैट इज 60। फैक्ट्री 2 के पास डिफेक्टिव पीसेस कितने होंगे, 12% ऑफ
4500 which is 5400. ठीक है. Now one defective nut is chosen at random from the set of defective nuts. तो टोटल कितने हैं आपके पास? Oh sorry, my bad. This is not 5400. This is 540 and this was 4500. Okay. So total defective pieces are 600. ठीक है जी. हमने एक चूज किया है, कर लिया. Find the probability that it is produced by factory 2. तो फेवरेबल कितने होंगे? 540. So answer is 540 by 600, that is 9 by 10. बस बेसिक सा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 10th पे. काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा. There are 5 people in a room. ठीक है. What is the probability that exactly 2 of them were born on the same day of the week while no 2 of the others were born on the same day of the week? तो पहले टोटल आउटकम्स में देखते हैं. देखिए 5 आपके पास पर्सन्स हैं. ये जो पहला पर्सन है ये 7 डेज में से किसी भी डे पे बॉर्न हो सकता है. दैट मीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन द डे ऑफ हिज birth can be filled in 7 days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, right? Same goes for this, same goes for this, same goes for this, and same goes for this. So total number of outcomes is 7 raised to the power 5. Now favorable. What is the probability that exactly 2 of them were born? तो 2 बंदे पहले हमें 5 में से चूज कर लेने हैं. 5C2. आफ्टर दैट वर बॉर्न ऑन द सेम डे ऑफ द वीक. मान लीजिए 2 बंदे हैं वो ए और बी और जो रिमेनिंग बंदे हैं वो सी डी ई हैं. दीज 2 guys वर बॉर्न ऑन द सेम डे ऑफ द वीक एंड नो 2 ऑफ द अदर्स वर बॉर्न ऑन द सेम डे ऑफ द वीक. सो ये जो दोनों बंदे हैं वो सेम डे पे बॉर्न होते हैं. तो लेट्स से इनके लिए 7 पॉसिबिलिटीज हैं. मंडे से लेके संडे तक किसी भी डे पे बॉर्न हो सकते हैं. सी के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 6, बिकॉज कोई और बंदा सेम डे पे बॉर्न नहीं होगा. डी के लिए 5, ई के लिए 4. बस हो गया सॉल्व. ये यहां से कैंसिल आउट कर दीजिए. ये हो गया 120, 1200. ये हो गया 2401. दैट्स इट. नेक्स्ट 11th पे आते हैं. 11 को समझते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम. Not find the probability which is 4 by 9. B के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 5 by 11. अगर मैं आपसे पूछता हूं A के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी तो आप बोलोगे 5 by 9 और B के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 6 by 11. अब आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. सो 1 माइनस probability that none of them can solve the problem. ठीक है. So 1 minus none of them मतलब A भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, B भी नहीं कर पाता. कैंसिल आउट कीजिए. 2. So 1 minus 10 upon 33. So आंसर इज 23 by 33. तो जब भी एटलीस्ट का क्वेश्चन आता है मैं हमेशा नेगेटिव वाला केस प्रेफर करता हूं क्योंकि उससे आंसर जल्दी आ जाता है. तो आपको भी नेगेटिव का ही सजेस्ट करूंगा कि 1 माइनस नेगेटिव वाले पार्ट पे चले जाइए, आपको पॉजिटिव मिल जाएगा. ठीक है. देखो एक और क्वेश्चन मैंने इसी के ऊपर रखा है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टेस्ट टेकर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज 3 by 8. सो नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम is 5 by 8. Out of 6 problems, find the probability that at least one problem is solved correctly. At least one problem is solved correctly. 1 minus no problem is solved correctly. So 1 minus. अब सॉल्व ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी है 5 by 8. प्रॉब्लम्स कितनी है? 6. सो 1 माइनस 5 by 8 इंटू 5 by 8 इंटू 5 by 8 कितनी बार आएगा ये? 6 टाइम्स.
जिसको आप ये भी बोल सकते हो। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट वाला जब भी आपको दिखे तो आप हमेशा नेगेटिव में जाइएगा, आपका आंसर बड़ी जल्दी से निकल जाएगा। नेक्स्ट, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बिकॉज ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। काफी लोग इसमें गलतियां करते हैं। सो द ऑड्स इन फेवर ऑफ ए कंप्लीटिंग द टास्क आर 4:5। इसका मतलब ये है जो पहला वाला रेशियो होता है वो इसको रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा वाला वो उसके अगेंस्ट में काम करता है। कैसे, समझो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीटिंग अ टास्क विल बी 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए not completing the task will be 5/9. The odds against B, तो ये B के अगेंस्ट है और ये B के फेवर में, अपोजिट है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट एबल टू कंप्लीट द टास्क इज 3/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B एबल टू कंप्लीट द टास्क इज 7/10. नेक्स्ट, द ऑड्स अगेंस्ट सी नॉट कंप्लीटिंग, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। सो ऑड्स सी कंप्लीटिंग द टास्क इज दिस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 3/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट इज 7/10. ठीक है जी, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। तो हमने डिकोड कर लिया है, अब क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपसे हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, what is the probability that all of them complete the task? So 4/9 into 7/10 into 3/10, ये कैंसल आउट, ये यहां से कैंसल आउट हो जाएगा 2, 5। ठीक है, एक सेकेंड, 3 4/9 था, वो 7/10 था, वो 3/10 था। ठीक है, परफेक्ट। सो यहाँ से आपको मिलने वाला है 15। अच्छा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 7/75, ये आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड को देखिए, कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, नन ऑफ देम कंप्लीट द टास्क, सो दिस इंटू दिस इंटू दिस। ये इससे कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, और तो कुछ नहीं है आई थिंक। 7/60। ठीक है, सेकंड का आंसर हो गया 7/60। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड बोलता है एटलीस्ट आ गया, देखो एटलीस्ट आ गया, तो क्या करोगे, 1 माइनस नन ऑफ देम कंप्लीट द टास्क, जो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। ये आंसर आ जाता है थर्ड का। एंड द लास्ट वन इज फोर्थ, जो क्या बोलता है, the probability that exactly one of them completes the task. It simply means A ने कंप्लीट किया तो B ने नहीं किया, C ने नहीं किया, और A didn't complete the task but B completed the task but C didn't complete the task. A and B did not complete the task but C completed the task. ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, वो थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। इसको यूज करते हैं। हाँ, तो पहले आप ए का पुट करोगे पॉजिटिव, सो 4/9 इंटू पी का नेगेटिव, सी का नेगेटिव, प्लस फिर बी का पॉजिटिव, ए और सी का नेगेटिव, प्लस फिर सी का पॉजिटिव और ए और बी का नेगेटिव। ठीक है गाइस, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट दी आंसर। ये ध्यान रखना है बस आपको। ठीक है, वैसे नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे आपका आंसर आ रहा है 900, आसानी से आप कर पाओगे एलसीएम लेके, बस ऊपर वाले में मेहनत है। वो भी 374 हो जाता है, और ये 4 से कैंसिल आउट हो, नहीं 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 187/450 ये आंसर है। चलिए, आंसर भी मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होता है फोर्थ वाला पार्ट, उसके अलावा जो भी पार्ट हैं वो लेंदी नहीं होते हैं। नेक्स्ट 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इनफाइनाइट जीपी का यूज होने वाला है। ठीक है, देखिए कैसे। A and B play a game of dice with one die. Whoever rolls an even prime number first wins the game. तो आप नोटिस करेंगे जब आप डाई को रोल करते हो तो 1 2 3 4 5 6 आपको दिखता है। मैं लिख ही देता हूं। इसमें इवन प्राइम नंबर इकलौता 2 है, तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6 और हारने की प्रोबेबिलिटी, मतलब नॉट विनिंग की, सॉरी, बेसिकली गेटिंग अ प्राइम नंबर probability is getting even prime number is 1/6 and not getting even prime number is 5/6। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, जिसका भी इवन प्राइम नंबर आ जाता है वो जीत जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसा कर लेते हैं, देखो इसको मैं डिनोट कर देता हूं P से 1/6 और इसको डिनोट कर रहा हूं Q से। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, ए ने स्टार्ट किया गेम को और ए को ही जिताना है। सो हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल व्हेन ए स्टार्टेड द गेम एंड ए गॉट द इवन प्राइम नंबर इन द फर्स्ट गेम इटसेल्फ, सो ए वन द गेम, फर्स्ट केस। नेक्स्ट, ए लॉस्ट द गेम, बी लॉस्ट द गेम एंड बिकॉज नेक्स्ट टर्न बी का आएगा ना, फिर ए वन द गेम। थर्ड, मतलब नॉट विनिंग एग्जैक्टली, इट मीन्स ए गॉट दी इवन प्राइम नंबर, तो ए को प्राइम नंबर मिला इवन, तो ए गेम जीत जाएगा, वो मतलब है। ए डिडंट गेट दी प्राइम नंबर, बी डिड नॉट गेट दी इवन प्राइम नंबर, ए डिड नॉट गेट दी इवन प्राइम नंबर, बी डिड नॉट गेट, ए गॉट दी इवन प्राइम नंबर, तो इस तरह से ए जीतेगा। तो इस तरह से आपको देखोगे तो इनफाइनाइट वे से ए जीत सकता है। ए फर्स्ट राउंड में जीत सकता है, थर्ड में, फिफ्थ में, ऐसे चलता जाएगा। सो अगर वो फर्स्ट राउंड में जीतता है तो 1/6 आउटकम हो गए। अगर वो थर्ड इस तरह से जीतता है तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। अगर वो इस वे से जीतेगा तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। ठीक है जी, ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। अगर आप सो यहाँ से आप 1/6 is your first term, you can say A is 1/6 and the common ratio is 5/6 का whole square because you can see, ठीक है। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि ये सम ही तो हो रहा है, तो 1/6 अपॉन 1 माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो 1/6 अपॉन ये हो जाएगा 25/36 विच इज 11/36, ये कैंसल आउट, सो यू गॉट द आंसर है 6/11। तो ए के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 6/11। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज एक इनफाइनाइट जीपी का इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट 15 इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड काफ़ी लोग इसमें भी गलतियाँ करते हैं, इसको भी देखिएगा। A man walks only either one step forward or one step backward at a time. The probability of man is taking a step forward is 5/9 and backward is 4/9. ठीक है, पहला क्वेश्चन, what is the probability that after 7 steps he is 1 step away from his starting point? तो let's say this is starting point. आफ्टर 7 स्टेप्स वो एक स्टेप अवे होना चाहिए, तो दिस इज पॉसिबल व्हेन दिस पर्सन मूव 4 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। यहाँ पर आ जाएगा 1 स्टेप अवे है, और देखिए 4 स्टेप्स फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, और 4 स्टेप्स बैकवर्ड 3 स्टेप्स फॉरवर्ड। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या बोला मैंने, 4 स्टेप्स बैकवर्ड एंड 3 स्टेप्स फॉरवर्ड। सो दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू जो आपने पाथ ग्रिड वाले क्वेश्चंस किए होंगे पीएनसी में, उसी से रिलेटेड है समहाउ, क्योंकि जो 4 स्टेप्स फॉरवर्ड होगा वो जरूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस में भी 4 स्टेप्स फॉरवर्ड चले। इट माइट बी पॉसिबल पहला स्टेप फॉरवर्ड है, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, तो एट द एंड ये जो स्टेप्स हैं ये अरेंज भी होंगे।
सो दैट मीन्स अगर मैं इस केस के लिए सॉल्व करता हूं और इसके लिए आंसर निकालता हूं तो इसका आंसर होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू, अभी इनको अरेंज किया है, इनटू फॉरवर्ड की प्रोबेबिलिटी है 5/9 और कितने बार आपने फॉरवर्ड लिया है 4 टाइम्स, सो 5/9 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 4/9 की पावर 3। ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसको प्लस डाल देता हूं, प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू 5/9 की पावर, नॉट 5/9 सॉरी 4/9, क्योंकि पहले बैकवर्ड जा रहा है ना, तो 4/9 की पावर 4 हो गई और 5/9 की पावर 3 हो गई। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये बेसिकली 7C4 है, अगर देखोगे तो 35 होता है वो। यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस वी कैन टेक कॉमन। ये कॉमन आ गया, इनटू बचा क्या 5/9 प्लस 4/9। ठीक है, यार ये तो 1 हो जाएगा, देखोगे ध्यान से तो ये तो 1 हो गया, तो 35 इंटू 20/81 का होल क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। सो आई नो फर्स्ट क्वेश्चन लिटिल बिट डिफिकल्ट है बट काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज पीएनसी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। सेकंड, what is the probability that after 6 step he is 1 step away from the starting point? तो आफ्टर 6 स्टेप इज इट पॉसिबल टू बी 1 स्टेप अवे? देखिए 4 स्टेप फॉरवर्ड जाता है तो 2 स्टेप्स बैकवर्ड आएगा तो 2 स्टेप्स फॉरवर्ड रहेगा, 3 स्टेप्स फॉरवर्ड गया 3 स्टेप्स बैकवर्ड आया तब भी 0 स्टेप रहा। तो आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल, सो डेफिनेटली आंसर फॉर दिस इज 0। कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आफ्टर 6 स्टेप वो 1 स्टेप अवे हो जाए स्टार्टिंग पॉइंट से। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी को हम यूज करने वाले हैं चेस के अंदर। तो पहले मैं चेस बोर्ड को बनाकर दिखा देता हूं आपको जिससे कि आप जल्दी से इसको रिलेट कर पाए। 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो 8/8 की ये ग्रिड है जिसमें आप देखोगे तो 8 रोज हैं, 8 ही कॉलम हैं। इसमें आपसे बोला है 2 स्मॉल 1/1 स्क्वायर्स आर सेलेक्टेड, तो टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं छोटे छोटे 1/1 के, उसमें से आपने 2 सेलेक्ट किए हैं तो 64C2 हो जाता है डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम। सो 2 आपने सेलेक्ट किए, मान लीजिए आपने ये वाली रो सेलेक्ट की, कितनी रो है टोटल 8 है, इनटू अब इन रो को सेलेक्ट करने के बाद वो जो 2 स्क्वायर्स होंगे वो इनमें से कोई भी हो सकते हैं। देयर आर टोटल 8 स्क्वायर इन 1 रो, सो चूजिंग 2 स्क्वायर्स आउट ऑफ 8 इज इन द फॉर्म ऑफ 8C2। अब ये हमने किया रो वाइज, सेम थिंग हम कॉलम वाइज करेंगे। तो कॉलम भी 8 है और चूजिंग 2 स्क्वायर्स आउट ऑफ 8 इज 8C2। तो वी आर गेटिंग दिस एज द फाइनल आंसर। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आप बोल सकते हो 16 इंटू 8C2 अपॉन 64C2। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉम्ब हिटिंग अ टारगेट इज 2/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉम्ब not hitting the target will be 3/5। ठीक है, the least number of bombs that should be dropped to ensure the probability of the target getting bombed is at least 1.9, at least 0.9। तो मेरे को पॉजिटिव में बात कर रहा है, मैं पॉजिटिव से बेटर नेगेटिव में आ जाता हूं तो ज्यादा इजी रहेगा। तो मैं ये बोल देता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक सेकेंड देना गाइस, so 1 minus probability of not getting bombed
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9. ठीक है, ओके. क्योंकि मुझे एटलीस्ट की बात हो रही है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉम्ब गेटिंग टारगेट गेटिंग बॉम्ब्ड is basically equal to 1 minus probability of not getting bombed, which is same, right? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. So 1 minus not getting bombed is 3/5. कितनी बार किया गया है ऐसा मुझे नहीं पता, मुझे वो बॉम्ब्स निकालने हैं, तो वो n टाइम्स ले लेते हैं. n टाइम्स ऐसा किया, that is greater than equal to 0.9. ठीक है, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो आई कैन से 3/5 इक्वल टू 0.1. ठीक है, सो n की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है. सो 0.6 की पावर n आपको सॉल्व करना है. वो 0.1 के बराबर आ जाए, उससे कम हो. तो आपको 6 की पावर्स पता होंगी तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा. मैं आपके साथ में लिख देता हूँ. 0.6 स्क्वायर इज 0.36. 0.6 की पावर 4 इज 0.1296. अब देखिए 0.6 की पावर 4 तक आपको पता चल चुका है. आप ऑब्जर्व करोगे तो जो 6 पहले 0.6 था, फिर 0.36 हाफ हो रहा है, और कम हो रहा है, फिर से और कम हो रहा है. तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आप बोल सकते हो कि 0.6 की पावर जो 5 होगी वो डेफिनेटली लेस देन 1 हो जाएगी. बट आप फिर भी चाहते हो और क्रॉस चेक करना, तो आप ये बोल सकते हो दिस इज बेसिकली 0.13. 0.13. तो 0.13 को जब आप 0.6 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाता है 0.078. ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं. तो आप क्लियरली बोल सकते हो दिस इज लेस देन 0.1, राइट. सो दैट मीन्स जो 0.6 की पावर 5 होगी वो लगभग इसके पास होगी. तो आई कैन से कि जो n की वैल्यू होगी वो 5 होनी चाहिए, तभी वो 0.1 से कम जाएगा. So that's why answer is 5. So the least number of bombs that should be dropped, the answer should be 5. And the last question which we have to solve, let's look at this question. 40 bias coins are tossed. तो bias coins में क्या होता है कि जो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम नहीं होती, हाफ हाफ नहीं होती है, अननोन होती है. The probability of heads appearing on any of the coins is P. तो टेल की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1 माइनस पी, बिकॉज सम तो हमेशा 1 ही रहेगा हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी का. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स अपीयरिंग ऑन 20 कॉइन्स. तो 40 में से 20 कॉइन्स को पे हेड दिखाई दे रहा है, तो 40C20 इनटू यहां पे आपको हेड 20 कॉइन्स पे दिखाई दे रहा है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है P. सो P की पावर 20 इनटू, और 20 कॉइन्स पे टेल दिखाई दे रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज सेम एज दैट ऑन 21 कॉइन्स. सो 40C21 P. 21 कॉइन्स पे हेड दिखाई देना और 19 कॉइन्स पे टेल दिखाई देना. ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको. ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट. सो 1 माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू 40C21 अपॉन 40C20. Now we can simplify this. This is basically 40 factorial upon 21 factorial, 19 factorial. This is 40 factorial upon 20 factorial, 20 factorial. This got cancel out. इसको ऊपर ले जाइए. इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं. क्यों? समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा. 21 को लिख रहा हूं इस तरह से. ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट. सो दिस कम्स आउट एज 20/21. ठीक है, अब p की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो 20p इज इक्वल टू 21 माइनस 21p. सो 41p इज इक्वल टू 21, p इज इक्वल टू 21/41. ठीक है, एक बार चेक जरूर कर लेता हूँ कैलकुलेशन वाइज कोई एरर ना हो.
ठीक है, 20p 21 माइनस 21p दैट इज 41p, ठीक है, लुक्स फाइन, yeah, perfect, fine. So we are getting p as 21 by 41. So that's all in this probability. We have covered few quality questions to help you understand the probability concepts. Obviously after this you have to solve few questions जिससे concept अच्छे से clear हो जाए, but ये 18 questions is sufficient to understand the concept because concept ज़्यादा नहीं है. मेनली प्रॉब्लम कहाँ आती है लोगों को कि उनका जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से क्लियर नहीं होता, तो उनका प्रोबेबिलिटी भी खराब हो जाता है, तो वो जरूर क्लियर करना है. साथ में जो क्वांट के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनका भी थोड़ा बेसिक्स आना चाहिए, बिकॉज वो भी यूज हो जाते हैं. जैसे अभी आपने देखा, एक हमने परसेंटेज का भी क्वेश्चन यूज किया या नंबर सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट यूज किया, ऐसा ज्योमेट्री वगैरह भी यूज हो सकता है. इसलिए सजेस्ट करूंगा कि और सबकी बेसिक नॉलेज और इसका अच्छे से यूज, मतलब कनेक्ट करना प्रोबेबिलिटी विद अदर कॉन्सेप्ट्स. So that's all in this probability.